आपका सीपी कमांड इन लाइनक्स यानी आज के लेक्चर में हम लोग सीपी कमांड के बारे में जानेंगे कि सीपी कमांड आपका जो है क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, सारा कुछ वगैरह बेसिकली क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सीपी कमांड यानी सीपी कमांड क्या होता है, थ्योरी लेवल पे देखेंगे इसको सारा कुछ। उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि जैसा आपको पता है कि किसी भी कमांड्स के जो है ऑप्शंस होते हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताऊंगा, बाकी आप जो है मैनुअल पेज के थ्रू जो है सीपी कमांड को ओपन करके उसके बारे में डिटेल ऑप्शंस और बहुत सारे ऑप्शंस को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कमांड को लेकर के। उसके बाद जो भी थ्योरी हम लोग स्टडी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी उसको थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिकल करना चाहिए टर्मिनल पे जा करके, तो उस प्रैक्टिकल को भी हम लोग करेंगे। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी देखेंगे टर्मिनल पे प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको सीपी कमांड के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज सीपी कमांड। तो सीपी का अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉपी से आया हुआ है, यानी कि सीपी कमांड जो है कॉपी जो वर्ड होता है इससे आपको निकाल करके लाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कमांड किस लिए यूज़ होता है। दिस कमांड यूज टू कॉपी फाइल, ग्रुप ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरी। यानी सीपी कमांड का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंपल कॉपी के लिए किया जाता है। चाहे आप एक फाइल को कॉपी कीजिए या फिर आप ग्रुप ऑफ फाइल्स यानी मल्टीपल फाइल को एक साथ कॉपी कीजिए, या फिर जो है डायरेक्टरी को ही पूरा यानी कि फोल्डर को ही पूरा का पूरा आप कॉपी कर दीजिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉपी किस चीज़ को करना चाहते हैं। यानी सीपी कमांड का सिंपल सा इस्तेमाल होता है कॉपी को कॉपी करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, फाइल या ग्रुप ऑफ फाइल या फिर डायरेक्टरी। अब चलिए आइए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स आपका जो है क्या होता है। सबसे पहले हम सीपी कमांड के बारे में लिखते हैं, यानी सीपी लिख दिया। ऑप्शन अगर आपके पास है, अगर आप कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप ऑप्शन को लिख सकते हैं। उसके बाद सोर्स पाथ को लिखिए, यानी जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन पाथ लिखना है, यानी जहाँ पे आप उसको जो है कॉपी करना चाहते हैं। सिंपल सा इसका जो है सिंटैक्स होता है इस कमांड को इस्तेमाल करने का। पाथ कुड बी रिलेटिव और एब्सोल्यूट, यानी जो पाथ आप यहाँ पे लेंगे वो पाथ आपका रिलेटिव भी हो सकता है या फिर एब्सोल्यूट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह का पाथ जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ये दोनों तरह के पाथ में आपका जो है काम कर देगा ये सीपी कमांड। अगर आप पाथ के बारे में नहीं जानते तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जो है चेक कीजिए प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको इसके ऊपर भी लेक्चर मिल जाएगा और पाथ का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये आपका जो है लाइनक्स जब इस्तेमाल करते हैं तो सीपी के साथ जो है आपका ये जो है इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द ऑप्शन। ये जो कैपिटल आर है ये रिकर्सिव यूज फॉर कॉपी डायरेक्टरी, यानी जब आप डायरेक्टरी कॉपी करते हैं तो आपका सिंपल कमांड से नहीं कॉपी होगा, आपको जो है एक -R यानी कैपिटल आर ये जो ऑप्शन देना पड़ेगा। तो ये रिकर्सिवली आपका क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डायरेक्टली कॉपी करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल जो है कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं एक वाइल्ड कार्ड का बता रहा हूँ। ये जो स्टार है इसको जो हम लोग वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज कीजिए कि आप एक पूरी की पूरी डायरेक्टरी है या फिर करेंट डायरेक्टरी में आप हो, उसका सारा कंटेंट आप जो है कहीं डेस्टिनेशन पे कॉपी करना चाहते हो, तो एक रास्ता तो आपके पास ये है कि आप 1 बाय 1 उसको कॉपी कीजिए उन सारे कंटेंट को जो आप कॉपी करना चाहते हैं, या फिर आप जो है स्टार लगा देंगे तो उस डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी होगा वो आपका जो है दूसरे लोकेशन पे क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। तो चलिए आइए इसी चीज़ को जो है प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मूव करते हैं टर्मिनल। टर्मिनल है मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, एलएस करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा कि 1 2 1 4 यहाँ पे फाइल है, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 एंड फाइल 4 txt, और एक हमारे पास जो है डायरेक्टरी है ls-lrt आप करेंगे तो आपको चीज़ें जो हो जाएगा। एक डायरेक्टरी है, तो चलिए इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या है इस डायरेक्टरी के अंदर, ताकि आपको यहाँ पे 2 फाइलें हैं, फाइल 1 एंड मेंटी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ rf-rf और स्टार से। ये सारा कुछ आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया इस डायरेक्टरी के अंदर से। अब हमें कॉपी करना है। अब एक बार बैक आ गया हमें या फिर से। अब क्या करता हूँ मैं, फाइल 1 यानी डायरेक्टरी 1 को अगर आप देखेंगे ls यहाँ से डायर 1 यानी डायरेक्टरी 1 देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है कोई, यानी कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा डायरेक्टरी 1 के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। चलिए अब आइए कॉपी करते हैं, यानी सीपी कमांड का इस्तेमाल किया और डायरेक्टरी 1 के अंदर हमें जो है कॉपी करना है। तो सीपी लिख दिया, फाइल 1 को हमें जो कॉपी करना है यानी कि सोर्स, और dir1 के अंदर कॉपी करना है तो यानी कि यहाँ पे डेस्टिनेशन लिख दिया। अगर आप इंटर करेंगे तो अब आपका क्या होगा
कि ये वहाँ पे कॉपी हो गया डायरेक्टरी 1 के अंदर। अब आप डायरेक्टरी 1 को जो है देखेंगे यहाँ पे dir1 कमांड टाइप करके, तो उसके अंदर एक फाइल आपको जो है दिख जाएगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है आपकी हो जाती है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ें हैं और आपको यहाँ पे डायरेक्टरी ही पूरी कॉपी करनी है, यानी एक डायरेक्टरी है दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जो है आपको कॉपी करना है। तो मैं एक डायरेक्टरी पहले बना लेता हूँ dir2, और ये डायरेक्टरी आपकी जो है बन गई। सपोज कीजिए कि डायरेक्टरी 1 को डायरेक्टरी 2 के अंदर जो है कॉपी करना है, तो dir1 यहाँ पे मैंने लिखा और इसको dir2 के अंदर जो है मैं कॉपी कर देता हूँ। तो अगर आप dir2 के अंदर कॉपी करेंगे तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि डायरेक्टरी 1 इसे डायरेक्टरी, यानी आप डायरेक्टरी को जो है कॉपी नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कीजिए, cp ये -r। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे ये पूरी डायरेक्टरी को भी वहाँ आपका जो है जा करके कॉपी कर देगा। तो चलिए डायरेक्टरी 2 के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या कॉपी हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टरी 1 देखेंगे आप, तो फाइल 1 यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे फाइल 1 के अंदर जो डायरेक्टरी 1 के अंदर जो भी कंटेंट था उसको उठा करके यहाँ पे क्या कर दिया, उसने कॉपी कर दिया। फाइल 1 ही था डायरेक्टरी 1 के अंदर, जो भी डायरेक्टरी 1 था उसके अंदर जो है फाइल 1 ही था, इसलिए उसने जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब सपोज कीजिए कि आपका जो यहाँ पे ls मैंने किया, अब प्रीवियस डायरेक्टरी यानी कि पहले जो पेरेंट डायरेक्टरी में जो कुछ भी है आप उसको सारा कुछ कॉपी करना चाहते हैं, तो स्टार लगाया और ये करेंट पाथ दे दिया। ये आप जो है सॉरी ये जो है गलत हो गया, इसको हमें जो है cp लगाना चाहिए था, cp, और फिर ये एंट्री कर दिया डायरेक्टरी 1 नॉट कॉपी, डायरेक्टरी 2 नॉट कॉपी। तो आप इसको जो है क्या कर दीजिए, ऑप्शन लगा दीजिए r। अब करेंगे आप तो ये सारा का सारा क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो इस तरह से आप जो है ये देखिए सारा कुछ जो है इसके अंदर जो है आ गया। pwd करेंगे तो आपको जो है डायरेक्टरी 1 के अंदर ही ये सारा कुछ जो है क्या हुआ है, कॉपी हुआ है। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से जो है cp कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल को कॉपी करने के लिए, या ढेर सारे फाइल को कॉपी करने के लिए, या फिर डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए। आप इस कमांड इन लाइनक्स यानी आज के लेक्चर में हम लोग जो है मूव कमांड के बारे में सीखेंगे कि मूव कमांड आपका क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, और लाइनक्स में इसकी जो है क्या इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मूव कमांड, यानी मूव कमांड के बारे में जानेंगे कि मूव कमांड आपका क्या होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन देखेंगे, यानी मूव कमांड के क्या ऑप्शन है। और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी मूव कमांड को समझने के लिए हम लोग जो है टर्मिनल पे प्रैक्टिकल भी करते चले जाएंगे, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और जब भी आपको मूव कमांड का इस्तेमाल करना हो तो आप उसका जो है इस्तेमाल कर पाए। पहले व्हाट इज़ मूव कमांड, यानी mv कमांड आपका क्या होता है। mv का मतलब होता है मूव, यानी मूव जो है मूव से लिया गया है m और v। तो mv कमांड जो होता है, दिस कमांड यूज टू रीनेम और मूव फाइल, ग्रुप ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरी। यानी कि आपका जो mv कमांड है, जैसे कि लाइनक्स के केस में आपका कट होता है, कट कमांड, यानी कट इन द सेंस कि कॉपी और कट बोल दो चीज़ें आप करते हैं। तो लाइनक्स में आपका जो है कॉपी के लिए cp होता है, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बना रखा है। आप उसको अगर देखना चाहें तो जा करके जो है देख सकते हैं, वो cp से रिलेटेड है। तो cp कमांड जो है कॉपी से रिलेटेड है, मूव कमांड आपका कट से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे लाइनक्स में हम जो है मूव से दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पे जो है मूव करा सकते हैं, जो कि आपका कट कमांड में होता है, कट करके पेस्ट कर दिया। तो मूव कमांड वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते हैं, फाइल को हम रीनेम भी कर सकते हैं। अगर कोई भी फाइल हमारा एग्जिस्टिंग है उसको रीनेम करना है, यानी एक नया नाम देना है, तो भी हम मूव कमांड mv कमांड के हेल्प से उसको जो है कर सकते हैं। तो चलिए अब आइए देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है मूव कमांड का, ताकि आप जो है इसको समझ पाए और प्रैक्टिकल कर पाए। mv लिखना है जो कि आपका कमांड है। ऑप्शन अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद फिर सोर्स पाथ दे दीजिए, डेस्टिनेशन पाथ दे दीजिए। यानी सोर्स पाथ यानी जिस किसी को आप मूव कराना चाहते हैं या रीनेम कराना चाहते हैं। डेस्टिनेशन पाथ यानी जहाँ पे आप मूव कराना चाहते हैं या फिर आप जो भी नया नाम रीनेम के केस में देना चाहते हैं वो यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ के अंदर में आ जाएगा। ये आपका जो पाथ है ये कुछ भी हो सकता है, मीन्स रिलेटिव पाथ भी हो सकता है, एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है। अगर आपको पाथ के बारे में जानना है तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप पाथ से रिलेटेड भी लेक्चर देख करके पाथ के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्टार जिसको हम लोग वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, इससे होता क्या है कि पूरा का पूरा कंटेंट आप सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्टरी का और उसको पूरा ही आप मूव करा देते हैं। तो ये आपका पूरे के पूरे सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है आपका मूव कमांड।
अब चलिए आइए इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकल करते हैं, यानी जो भी चीज़ें मूव के बारे में हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाए। तो मूव का टर्मिनल है ऑलरेडी ओपन है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे फाइलें पड़ी हुई हैं, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। सबसे पहले इसको हम रीनेम करते हैं एक फाइल को। तो फाइल 3 को मैं रीनेम कर देता हूँ फाइल 3। ये आपका फाइल 3 हो गया। अब ये एक इसको मैं नया नाम देता हूँ, तो फाइल 3 और इसको दे देता हूँ न्यू नेम। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज़ें। ये देखिए मूव कमांड किया, ये रीनेम हो गया। अब फाइल 3 आपका गायब हो गया और उसका नाम हो गया आपका फाइल 3 न्यू नेम। अगर आपको इसी फाइल को मूव कराना है सिंपल किसके अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, तो आप जो है मूव फाइल 1, मैंने इस फाइल 1 को मूव करा दिया और ये जो है डायरेक्टरी 1 जो है इसके अंदर मैंने इसको मूव कराना है। तो होगा क्या, जैसे ही आप ये कमांड हिट करेंगे तो फाइल 1 यहाँ से आपका हट जाएगा और डायरेक्टरी 1 के अंदर जो है चला जाएगा। ये देखिए, अब आप एलएस करेंगे तो यहाँ पे फाइल 1 नहीं है, बट अगर आप डायरेक्टरी 1 के अंदर इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फाइल 1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सब चलिए आइए यहाँ पे जो है डायरेक्टरी को रीनेम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी 1 है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ dir1। अब यहाँ पे कर देता हूँ dir2। तो इसको जो अब रीनेम करना है, सिंपल आप जब करेंगे तो डायरेक्टरी 1 का नाम हट जाएगा और यहाँ पे dir2 आ जाएगा। तो मूव किया, अब यहाँ पे आ गया आपका dir2 यानी dir1 जो है मूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी डायरेक्टरी को या फाइल को रीनेम कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। आज हम लोग जो है यूनेम और आर्क कमांड के बारे में जो है जानेंगे कि लाइनक्स में यूनेम और आर्क कमांड आपका जो है क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ यूनिक कमांड, यानी यूनिम कमांड के बारे में सबसे पहले देखेंगे और उससे रिलेटेड ऑप्शंस को देखेंगे। उसके बाद फिर आर्क कमांड को देखेंगे कि आपका आर्क कमांड क्या होता है, किस लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। उसके बाद जो भी कमांड पढ़ेंगे, जो भी ऑप्शन पढ़ेंगे, उसको जैसे जैसे हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे टर्मिनल पर उसको प्रैक्टिकल। पहले चीज व्हाट इज यूनेम कमांड। यूनेम कमांड आपका क्या होता है, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। यानी यूनेम कमांड जो होता है, जो आपका बेसिकली जो सिस्टम होता है आपका, यानी बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, उससे रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो यूनेम कमांड आपको जो है याद होना चाहिए। अगर आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए यानी सिस्टम से रिलेटेड, तो आप यूनेम कमांड का इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन को जो है निकाल सकते हैं। अब चलिए आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगर आप इसको ए ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं यानी यूनेम -a, तो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे ऑप्शन ये आपको जो है डिस्प्ले कर देगा। अगर आप जो है -m यानी -m का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हार्डवेयर का नाम बता देगा आपको कि आपके हार्डवेयर का क्या नाम है। उसके बाद अगर आप n का इस्तेमाल करते हैं -n का, तो आपके कंप्यूटर का होस्ट नेम दे देगा कि क्या होस्ट नेम है आपके कंप्यूटर का। उसके बाद फिर अगर आप P ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर क्या प्रोसेसर है आपके हार्डवेयर पे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेवल पे, तो वो आपको प्रोसेसर का टाइप पर आपको जो है बता देगा। अगर आप -s का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है कर्नल के बारे में आइडिया मिलेगा कि कर्नल का नाम क्या है, मीन्स आपका जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर लाइनक्स फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल का क्या नाम है। आप आर जो हाइफन के साथ इस्तेमाल करेंगे इस ऑप्शन को तो आपको कर्नल के रिलीज के बारे में पता चलेगा। और इसी तरह से अगर आप वी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कर्नल का कौन सा वर्जन है आपके सिस्टम के अंदर, ये सारा कुछ जो है आपको पता चल जाएगा। तो अब चलिए आइए टर्मिनल पे इसको प्रैक्टिकल करते हैं, सारे ऑप्शंस को देखते हैं और एटलीस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्प्ले होती है। तो मूव करते हैं टर्मिनल की तरफ। ये मैंने टर्मिनल ऑलरेडी ओपन कर रखा है। चलिए आइए एक एक करके जो है सारे कमांड को देखते हैं और ऑप्शन के साथ देखते हैं। अगर आप सिंपल यूनेम टाइप करेंगे तो आपको ये दे दिया। अगर आपको यूनेम -a करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको निकल करके आ जाएगी। यूनेम -m जब करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आपके हार्डवेयर के बारे में बता देगा कि हार्डवेयर आपका क्या है। जो -a के साथ इस्तेमाल करेंगे इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। यूनेम -m किया तो आपको ये मिल गया। n करेंगे तो आपके नोड का नाम यानी कि आपका होस्ट नेम पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे मैकबुक का नाम मोकरबिन एस मैकबुक प्रो है, तो ये आप मेरे जो है होस्ट नेम का नाम जो है यहाँ से आपको पता चल गया। यूनेम -p जब करेंगे आप तो आपको प्रोसेसर के बारे में पता चलेगा कि मेरा प्रोसेसर i386 है। और अगर आप यहाँ से यूनेम
-s करते हैं तो यहाँ से आपको जो है कर्नल का नाम पता चल जाएगा, और मेरा जो कर्नल है वो डार्विन का है। और यहाँ से आप जो है R करेंगे तो आपको रिलीज पता चल जाएगा कि आपका कर्नल का कौन सा रिलीज है, और उसके बाद -v करने पे आपको वर्जन पता चल जाएगा कि आपका जो कर्नल है उसका वर्जन कौन सा है, यानी उसमें रिलीज भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, सारा कुछ आपको जो है उसके अंदर आइडिया लग जाएगा कि कौन सा है आखिर में कर्नल अपडेट हुआ है वो सारा कुछ। तो होप आपको समझ में आया होगा कि यूनेम कमांड के हेल्प से क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने सिस्टम की जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड की। हमारा नेक्स्ट कमांड है आर्क। आर्क जो है आपका आर्किटेक्चर से ये जो है वर्ड उठा हुआ है, यानी आर्किटेक्चर। दिस डिस्प्ले द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है डिस्प्ले करेगा। चलिए आइए, सिंपल सा कमांड है, इसको जो है प्रैक्टिकल करते हैं और टर्मिनल पे और देख लेते हैं कि आखिर में आर्क कमांड का आउटपुट क्या है। ये ऑलरेडी पहले हमने वो यूनेम के बारे में देखा हुआ था। जब आप इसको आर्क करेंगे तो आपको ये i386 यानी जो कि आप देखेंगे यूनेम -p प्रोसेसर के बारे में जो है आपने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी सेम यहाँ पे है। डिफरेंट सिस्टम पे जो है ये डिफरेंट हो सकता है ऑपरेट, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपका उसी से रिलेटेड होगा, फॉर्मेट आपका अलग जो है हो सकता है।